ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद। इसके अंतर्गत प्रचेताओं के उपाख्यान में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान ने उनको दर्शन दिया और वे लोग भगवान के भक्तों के संग का क्या प्रभाव है, इसको भगवान से कहते हैं कि आपके विशेष महान भक्त रुद्र शिवजी महाराज, इनके केवल क्षण मात्र के संगम के द्वारा हमें आज इतना लाभ हुआ कि साक्षात भगवान श्री वासुदेव आपके दर्शन प्राप्त हुए। इस संसार में जन्म मृत्यु को पार कराने वाले आपके चरण कमल ही वो नौका है जिसके द्वारा हम इस भवसागर को पार कर सकते। और दुस्साध्य ऐसा मृत्यु रोग भी, इसके भी आप सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। इसीलिए आपका दर्शन हमारे लिए बड़ा लाभदायक हुआ है। इस प्रकार से प्रचेताओं ने जब कहा तो भगवान को भी बड़ा आनंद हुआ। इसी के साथ यह वर मांगने के पश्चात कि आपके भक्तों का सत्संग हमें जन्म जन्म प्राप्त हो, उसी के साथ और एक व्रत को और एक विशेष आशीर्वाद को वे मांगते हैं, जिसको आज हम श्रवण करेंगे। यन्ना स्वधीतम गुरवः प्रसादिता विप्राश्च वृद्धाश्च सदानुवृत्त्या आर्यानता सुहृदो भ्रातरश्च सर्वाणि भूतानि अनसूययैव यन्नः सुतप्तं तप एतदीश निरन्धसां कालमदभ्रमप्सु सर्वं तदेतत् पुरुषस्य भूम्नो व्रीणीमहेते परितोषणाय। कहते हैं यत्न स्वधीतम सदानुवृत्त्या गुरवः विप्राश्च, कि हमने कौन कौन से व्रत किए हे प्रभु, हे स्वामी। हम लोगों ने अत्यंत समाहित चित्त को प्राप्त करके बहुत सारा अध्ययन किया है और निरंतर सेवा शुश्रूषा की है। सदानुवृत्त्या, किनकी? गुरवः विप्राश्च, गुरुओं की, साधुजनों की, ब्राह्मणों की सेवा की है। उसी के साथ वृद्धाश्च प्रसादितः, एवं वृद्धों की इतनी सेवा की है कि उनको भी हमने प्रसन्न कर दिया है। और उसी के साथ आर्या सुहृदः भ्रातरश्च अनसूयया, उसी के साथ हमने दोष बुद्धि का परित्याग कर दिया है कि ये महान है, ये सही है, ये गलत है, ये पाखंडी है। इस प्रकार की भावना को हमने सर्वथा परित्याग कर दिया है। और उसी के साथ हमने श्रेष्ठ पुरुष और सुहृदगण, सुहृद और भ्रातरश्च बंधुवर्ग, और उसी के साथ एवं बुद्धया नता, समस्त प्राणियों की भी वंदना की है। और अनसूयया, यानी उन सब के साथ द्वेष को हमने त्याग कर दिया है। हे ईश, हे स्वामी, यत निरंदसाम नह अधभ्रम कलम अपसु तपः सुतप्तम तदेतत् सर्वं भूम्नः पुरुषस्य ते परितोषणाय भवतु इति वृणीमहे। उसी के साथ हमने अन्न आदि जो चीज़ें हैं, इन सबको भी त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्योंकि जल में खड़े रहकर दीर्घ काल तक हमने तपस्या करके भगवान शिवजी ने बताए हुए रुद्र गीत को हमने गाया। किस लिए? केवल आपकी प्रसन्नता के लिए। इसीलिए यह सब कुछ जो हमने धर्म किया है, ये केवल आपके संतोष का कारण बने, यानी इस सब के द्वारा केवल आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, और इससे अधिक हमें कोई दूसरा वर नहीं चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने दूसरा वर भगवान से मांगा कि जो भी कार्य हम करें, जैसे गीता में भी कहा गया है, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, कि तुम जो भी कार्य करो,
जो भी तपस्या करो, जो भी दान करो, जो भी अध्ययन करो, वो केवल मेरे लिए समर्पित होकर ही करो। यह निष्काम कर्मयोग की भावना है। तो यहाँ पर प्रचेताओं ने भी कहा कि हमारी भी भावना उसी प्रकार से हो। आगे वे कहते हैं कि हम ही केवल आपकी स्तुति नहीं करते, संसार के सबसे महान लोग आपकी ही वंदना करते हैं। कौन कौन है वे लोग? मनुः स्वयंभूर भगवान भवश्च येन्ने तपोज्ञान विशुद्ध सत्वः अदृष्टपारा अपि यन्महिम्नः स्तुवन्त्यथोत्वा त्वात्मसमं गृणीमः। इनमें है मनुः, स्वयंभू मनु, भगवान भवश्च, इसमें स्वयंभू मनु के साथ है ब्रह्मा जी, और भगवान भव स्वयं भगवान शिव जी, ये अन्य और इनके साथ भी दूसरे। तपो ज्ञान विशुद्ध सत्वाहा, जो तप ज्ञान इसके द्वारा शुद्ध चित्त वाले हो गए हैं, बड़े पवित्र हो गए हैं। और अदृष्ट पाराहा, आपकी महिमा का पार पाए बिना अपि यद महिम्ना स्तुवंती, आपकी ही स्तुति करते रहते हैं। और अथो त्वा आत्मसमम गुणी महा वयमिति शेषः, और फिर हम क्या बच गए, हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार क्या कर रहे हैं, यथा दिया यथामति, वयमिति, वयमिति यानी हमारी जैसी मति है, जिस प्रकार से हमने ज्ञान पाया है। क्योंकि जितना बुद्धि है, जितना ज्ञान है, उतना ही आपका गुणगान हो सकता है। क्योंकि आप तो अनंत है, आपकी महानता भी अनंत है, उसको सर्वथा परिपूर्ण रूपेण कोई नहीं जान सकता है, केवल आप ही जान सकते हैं। इसीलिए हम अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी स्तुति करते हैं। और आपकी स्तुति तो संसार के सबसे महान ब्रह्मा जी और शिव जी भी करते हैं। इसीलिए आपको नमस्कार है। नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। समाय शुद्धाय पराय पुरुषाय च नमः सत्वाय वासुदेवाय तुभ्यं भगवते नमः। इसीलिए प्रभु आप तो सर्वत्र समान हैं, सबके ऊपर समान दृष्टि रखते हैं। आप बड़े शुद्धाय, शुद्ध स्वरूप हैं। पराय, आप परम पुरुष हैं। इस संसार में तो अनेक पुरुष हैं, लेकिन आप उन सब के ऊपर हैं, यानी आप परम पुरुष हैं। इसीलिए ऐसे सत्व मूर्ति, जो सारे सात्विक लोग भी आपके चरणों में ही आश्रय लेते हैं, ऐसे भगवान वासुदेव तुभ्यम भगवते नमः, हम सब लोग, सब भाई मिलकर आपको नमस्कार करते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, मैत्रेय ऋषि बताएंगे। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतोभिरभीष्टुतो हरिः प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः अनिच्छतां यानम् अतृप्तचक्षुषां ययौ स्वधामापवर्गवीर्यः। इति प्रचेतोभिः, इस प्रकार से प्रचेताओं के द्वारा अभीष्टुतः, बड़े अच्छे तरीके से स्तुति किए जाने पर, शरण्य वत्सलः, शरणागत जीव के ऊपर हमेशा ही वत्सलता प्रदान करने वाले, आशीर्वाद प्रदान करने वाले प्रीतः हरिः, भगवान श्री हरि वासुदेव बड़े प्रसन्न होकर तथा इत्याह, इस प्रकार से कहते हैं कि ऐसा ही हो, तथास्तु, यानी उन्हें हमेशा ही भगवान के भक्तों का सत्संग और कृपा प्राप्त हो। यह पहला आशीर्वाद भी भगवान ने दे दिया, और साथ ही कि भगवान उन्हें नित्य स्मरण भी करते रहेंगे। जहाँ भी भगवान है, सर्वदा उनके भक्तों का, प्रचेताओं का स्मरण भी करेंगे। और साथ में अभी जो कहा था वह दूसरा आशीर्वाद भी उनको देंगे। और इसके पश्चात अतृप्त चक्षुषाम यानम अनिच्छताम अनपवर्ग वीर्यः स्वधाम ययो, जिस प्रकार से हमने देखा कि पूर्व में श्री पृथु महाराज जी के प्रेम विवलता के कारण भगवान स्वयं को गरुड़ जी का आधार लेकर मानो
स्वयं को स्थिर कर रहे थे कि मुझे इनके प्रेम के कारण चक्कर ना आ जाए। उसी प्रकार से अप्रतिहत प्रभाव वाले श्री हरि के दर्शन से, जिनका प्रभाव, उनके दर्शन का प्रभाव संसार में कोई नहीं मिटा सकता है, ऐसे भगवान के दर्शन से प्रचेताओं की आंखें तृप्त नहीं हुई थी। अतृप्त चक्षुषाम, फिर वे श्री हरि को जाने भी नहीं देना चाहते थे कि आप यानम अनिच्छताम अनपवर्ग, कि आप वैकुंठ वापस चले जाए। क्यों चले जाए, आप यही रहिए। इस प्रकार से उन्होंने भावना मानो व्यक्त की। किंतु फिर भगवान ने कहा कि मुझे अपने स्वधाम जाना आवश्यक है। स्वधाम ययु, फिर भगवान प्रचेताओं के प्रेम को प्राप्त करके उनको आशीर्वाद देकर अपने स्वधाम वैकुंठ चले गए, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कुंठा या चिंता कभी भी नहीं होती है। इस प्रकार से भगवान की कृपा पाने के बाद प्रचेताओं ने क्या किया? अथ निर्याय सलिलात् प्रचेतस उदन्वतः वीक्षा कूप्यन्द्रुमैच्छन्नाम गाम गाम रोद्धुम इवोच्छ्रितैः। अथ उद्वनतः सलिलात्, फिर जिस समुद्र के अंदर उन सब लोगों ने तपस्या की थी, उस समुद्र के जल से वे लोग बाहर निकल आए। निर्याय, कौन लोग? प्रचेतसः, प्रचेता, 10 के 10 भाई। गाम रोद्धमीव उच्छ्रितैः, उच्छ्रितैः द्रुमैः छन्नाम गाम वीक्ष अकुप्यन्। और फिर उन्होंने देखा कि बाहर निकलने के पश्चात बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने सारी पृथ्वी को ढक दिया है। क्यों? क्योंकि उनके पिता महाराज प्राचीन बरीशद भी नारद मुनि जी के प्रचार से कर्मकांड को छोड़कर भक्ति योग को प्राप्त किए और वैखानस आश्रम यानी वानप्रस्थ आश्रम को प्राप्त करके जंगल में भक्ति करने के लिए चले गए। तो वहाँ पर राज्य में, पृथ्वी पर शासन करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनके सारे पुत्र यहाँ पर तपस्या करने के लिए आ गए थे, और वो भी बड़े लंबे अरसे के लिए, 10,000 सालों के लिए। इसीलिए पृथ्वी पर जो महान वृक्ष थे वो और बड़े हो गए और उन्होंने सारी पृथ्वी को जीत लिया मानो, क्योंकि सब जगह वृक्ष छा गए। उन्होंने पृथ्वी को पूरी तरह ढक लिया। जैसे वे स्वर्ग को ही मार्ग, स्वर्ग का ही मार्ग बना रहे हों, या फिर स्वर्ग के मार्ग को ही रोकने के लिए आगे बढ़ गए हों, इतने बड़े हो गए। तो आज भी कुछ कुछ जगह पर 100, 200, 500 फीट ऐसे ऊंचे ऊंचे हम वृक्ष देख सकते हैं। लेकिन जब 10-10 हज़ार साल के लिए कोई वृक्ष ही ना काटा जाए तो सोच ही सकते हैं कि वो कितने बड़े हो सकते हैं, पर्वतों के जितने बड़े। यह सब देखकर फिर प्रचेताओं को बड़ा क्रोध हुआ कि अरे, तुम लोगों ने मनुष्य समाज के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी, सारे धरती को तुम लोगों ने जीत लिया है मानो। इस प्रकार से उन्हें वृक्षों का उत्साह अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने क्या किया? ततोऽग्निमारुतौ राजन् अमुञ्चन् मुखतो रुषा महिं निर्विरुद्धं कर्तुं संवर्तक इवात्यये। हे राजन, हे राजा, यानी यहाँ पर मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कह रहे हैं, ततः महिम निर्विरुद्धम कर्तुम अत्यये संवर्तक इव रुषा मुखतः अग्निमरुतौ अमुंचन। फिर प्रचेता जो थे, इसके पश्चात पृथ्वी के सारे वृक्षों और लताओं को देख रहे थे, तो उससे पूरी तरह पृथ्वी को रहित बना देने के लिए, यानी इन वृक्षों को हटाओ, नहीं तो मनुष्य समाज का विकास ही न हो पाए। इस प्रकार से जब प्रलय काल में काल अग्नि रुद्र देवता के द्वारा, शिव जी के द्वारा संवर्तक अग्नि को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार से ईव, इसी तरह से उन्होंने रुषा मुखतः, उन्होंने क्रोध को प्रकट किया और उन सबने मुखतः यानी अपने मुख से ही अग्नि मरुतो, अग्नि और मरुत यानी वायु को प्रकट किया और उसको अपने क्रोध के द्वारा उन्होंने वृक्षों के ऊपर छोड़ दिया। तो वृक्ष क्या करेंगे? जब वायु संक्रमित हो और बड़ी अग्नि तेजस्वी हो तो सारे वृक्ष जोर जोर से जलने लगे। सारी पृथ्वी
धुआं और अंधकार से डूब ही गई हो मानो। और फिर क्या हुआ? भस्मसात् क्रियमाणां स्तान् द्रुमान् वीक्ष पितामहः आगतः शयमायास पुत्रान् बर्हिष्मतोऽन्ययैः। तान द्रुमान, उन सब द्रुम यानी वृक्षों को, भस्मसात पूरा जला देते हुए, क्रियमाणाम इस प्रकार से बड़े उत्साहित प्रचेताओं को देखकर, वीक्ष पितामह यानी ब्रह्मा जी, आगतः तुरंत वहां पर प्रकट हो गए। अरे सृष्टि का विनाश तो नहीं शुरू हो गया, वो भी महान और तेजस्वी प्रचेताओं के द्वारा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी सृष्टि का पालन करने के लिए दौड़ आए। बहिष्मतः पुत्रान नयैहि शमयामास, तुरंत वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि अरे ये प्राचीन बरिही के पुत्र बड़ी शक्ति के साथ इस पृथ्वी पर वृक्षों को जला रहे हैं। इसीलिए उन्होंने तुरंत बड़ी युक्तियों के माध्यम से, यानी प्रेम पूर्वक और ज्ञान पूर्वक शब्दों के साथ उन सब पुत्रों को, प्रचेताओं को शांत किया। तत्रावशिष्टा ये वृक्षा भीता दुहितरम तदा उज्जहृस्ते प्रचेतेभ्यो उपदिष्टाः स्वयंभुवा। अत्र, तो वहाँ पर अवशिष्टा ये वृक्षाः, सारे वृक्ष नहीं जले थे क्योंकि ब्रह्मा जी जल्दी आ गए तो कुछ वृक्ष बच गए थे। ते वृक्षाः, वे सब वृक्ष तदभीताः, बड़े भयभीत हो गए थे उस समय पर। अरे हमारे वृक्षों के समाज का ही, वंश का ही पूरा नाश हो रहा है। इसीलिए स्वयंभुवा उपदिष्टाः, वे सब लोग तुरंत ब्रह्मा जी के पास आकर दंडवत प्रणाम करने लगे और कृतांजलि हाथ जोड़ जोड़ कर नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगे कि हम सबको कृपा करके बचाइए, क्योंकि हम भी 84 लाख योनियों में से अधिकृत जीव है जिनको आपने प्रकट किया है। कृपा करके आप हमारे परम पितामह हैं, हमारा रक्षण कीजिए। दुहितरम उपदिष्टा, तुरंत उन्होंने प्रचेताओं को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी के सामने उन्होंने अपनी कन्या को, वार्क्षी को, जिनका नाम मारीशा भी है, उस मारीशा नामक पुत्री को वधू के रूप में प्रचेताओं के लिए ब्रह्मा जी के सामने प्रस्तुत किया। प्रचेतोभ्यः उज्जहुः, उन्होंने कहा कि प्रचेता शांत हो जाए और हमारी तरफ से वे लोग क्या हमारी पुत्री को ही वधू के रूप में प्राप्त करें और बड़ा कल्याण को प्राप्त करें, और हम भी पृथ्वी की और प्रचेताओं की सेवा करते रहेंगे। इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? ते च ब्रह्मण आदेशान मारिषामुपये मिरे यस्यां महद्वचन्यानात् अजन्य जनयोनिजः। तेच ब्रह्मण आदेशात, ब्रह्मा जी को प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा कि चलो इससे प्रचेता लोग शांत भी होंगे और संसार में मनुष्यों का वंश भी बढ़ेगा, और काफ़ी समय से पृथ्वी के ऊपर राजा भी नहीं है तो पृथ्वी का भी कल्याण होगा। तो ब्रह्मा जी ने आदेशात, उन प्रचेताओं को आदेश दिया कि वे लोग मारीशाम, उस मारीशा को, वार्क्षी को विवाह बंधन के द्वारा वधू के रूप में उपये मेरे स्वीकार कर ले। महद अवज्ञानात्, तो ब्रह्मा जी के पुत्र दश महादेव, जिस प्रकार से प्रकट ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदिकाल में सृष्टि का विस्तार करने के लिए उन्होंने रुद्र भगवान को प्रकट किया और फिर रुद्र भगवान को उन्होंने विस्तार करने के लिए कहा था, और भगवान रुद्र ने 10 अवतार, उन्होंने 10 रुद्र प्रकट किए, लेकिन तुरंत उन्होंने प्रकट होते ही सारे सृष्टि का विकास करने के बजाय सबको जलाना आरंभ कर दिया था। और इसको देखकर ब्रह्मा जी बड़े परेशान हुए थे कि अरे तुम तो मेरा अपमान कर रहे हो। जिस सृष्टि के अभी प्रकटीकरण का और विस्तार का, सर्ग का कार्य चल रहा है, उसका तो तुमने विनाश शुरू कर दिया। ये तुम्हारा कार्य नहीं है, ये तो सृष्टि के अंत में करना है। तो इन सब रुद्रों को तुरंत शांत करो। तो ऐसे 11 के 11 रुद्रों को भगवान ब्रह्मा जी ने शांत किया था। उन्होंने कहा तुम लोगों में बड़ी गर्मी है तो इसीलिए तुम लोग ऐसे शांत और ठंडे स्थान पर जाओ जहाँ पर तुम्हारी गर्मी नियंत्रित हो सके। तो सबको ब्रह्मा जी ने अलग अलग, जहाँ पर हिमालय वगैरह आदि कैलाश के ऊपर जहाँ बर्फ़ होती है,
ऐसे शांत और शीतल स्थान पर तपस्या करने के लिए भेजा। और उन्होंने कहा कि आप लोग विवाह भी न करें, पुत्र संतान उत्पत्ति भी न करें, क्योंकि आप विनाश का ही कारण बनने वाले। तो आपको मैं याद करूंगा सृष्टि के अंत के समय में, तब आप लोग प्रलय और अग्नि जलाकर सृष्टि का नाश करने में सहयोग दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर उसी का स्मरण करते मैत्रेय ऋषि कि ब्रह्मा जी ने अपने महादेव पुत्रादि को अपमान करने के कारण शांत कर दिया था, और फिर उनका भी बाद में विवाह रोक दिया था। लेकिन यहाँ पर प्रचेता मनुष्य हैं, तो उनका कल्याण करने के लिए यहाँ पर अजन योनि जहाँ यस्याम अजनी, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने इनको भी शांत किया, जिस प्रकार से रुद्रों को भी शांत किया था। और फिर इस वार्क्षी के साथ फिर उन्होंने प्रचेताओं का विवाह का आदेश दे दिया था। यहाँ पर उल्लेख आता है कि वृक्षों की पुत्री थी मारिशा, और उसी के साथ दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तीसरा वृत्तांत आता है, किंतु महापुरुष महादेव जी का उन्होंने अपराध किया, जो हम चतुर्थ स्कंद में इसको विस्तार से श्रवण कर चुके हैं। और ऐसे महादेव जी का अपमान करने के कारण वे ब्रह्मा जी के पुत्र होने पर मारिशा के गर्भ से उनका पतन हुआ, क्योंकि पहले तो ब्रह्मा जी यानी ब्राह्मण के पुत्र थे। लेकिन अगले जन्म में, जिसको हम श्रवण करेंगे छठे स्कंद में, तो मारिशा के गर्भ से क्षत्रिय योनि में वे जन्म लेंगे, यानी वे ब्राह्मण योनि से पतित होकर क्षत्रिय योनि में चले जाएंगे। इस प्रकार से मारिशा के गर्भ से वे प्रकट होंगे। चाक्षुषे त्वंतरे प्राप्ते प्राक्सर्गे काल विधृते यह ससर्ज प्रजा इष्टः स दक्षो दैव चोदितः। चाक्षु शेषु अंतरे प्राप्ते प्राक्सर्गे काल विद्रुते यह दैव चोदितः दक्षः इष्टाः प्रजाः ससर्ज। चाक्षुष मनवंतर पे आने पर, क्योंकि अभी कथा पहले के मनवंतर की चल रही है, बाद में छठे मनवंतर में, छठे स्कंद में चाक्षुष मनवंतर जिसको कहते हैं, इनके मनवंतर काल में वे पहले का देह नष्ट होने के कारण जो उन्हें बकरे का सर का मिला हुआ है, ऐसे दक्ष उस अपराध से मुक्त होंगे। और उस देह के नष्ट हो जाने पर उस समय यानी छठे मनवंतर काल में भगवान की प्रेरणा से दैव चोदितः वे दक्ष अपनी इच्छा के अनुसार नवीन प्रजा को उत्पन्न करने के लिए फिर मारिशा के गर्भ से प्रकट होंगे, तब क्षत्रिय के रूप में प्रकट होंगे। और तब भी वो नारद मुनि का अपराध कर देंगे। पहले शिवजी का अपराध किया और दूसरे जन्म में नारद मुनि का अपराध कर देंगे। इसका वृत्तांत हम आगे जाके श्रवण करेंगे। यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजस्विनां रुचा स्वयोपादत्त दाक्षाश्च कर्मणां दक्षमब्रुवन्। यह जायमानः सर्वेषां तेजस्विनां तेजः स्वया रुचा उपादत्त कर्मणां दक्षाश्च दक्षम अब्रुवन्। जो जायमानः, जो उत्पन्न होते ही सभी तेजस्वियों के तेज को उन्होंने ले लिया। तेजस्विनाम तेजः स्वया रुचा उपादत्त, दूसरों के तेज को ही जिन्होंने आकर्षण करके ले लिया। तथा कर्मणाम, जो कर्मों को करने में बड़े निपुण थे, यानी दक्ष यानी एक्सपर्ट, निपुण, निष्णात, ऐसे लोगों ने दक्ष शब्द से अभिहित किया, क्योंकि कर्मों में खास करके मैथुन क्रिया में बड़ा जो उत्साही या फिर प्रजा उत्पादन में जिसका बड़ा उत्साह है, ऐसे दक्ष को दक्ष नाम ब्राह्मणों ने, वेदविद कोविद लोगों ने उनको दे दिया कि आप मैथुन क्रिया में और बच्चे उत्पादन करने में बड़े महान हैं और दूसरे कभी तेज को आप तुरंत धारण कर लेते हैं, इसलिए उन्होंने उनका नाम दक्ष कर दिया। तम प्रजा सर्ग रक्षाया मनादिरभिशिष्ट स
युयोज युयुजेन्यांश्च स वै सर्व प्रजापतिन् अनादिः तम अभिषिच्य प्रजा सर्ग रक्षायाम युयोज स वै अन्यांच सर्व प्रजापतिन युयुजे। फिर अनादि ही यानी जिनका आदि नहीं है ऐसे ब्रह्मा जी, उन ब्रह्मा जी ने तम उस दक्ष को अभिषिच्य प्रजापति यानी प्रजा सर्ग रक्षायाम, प्रजा का सर्ग यानी उत्पत्ति करने के लिए, और रक्षायाम यानी उनको उनका प्रजा का रक्षण करने के लिए नायक पद के ऊपर अभिषिच्य अभिषिक्त करके इस प्रकार से उनको दायित्व दे दिया। स वै अन्यांच सर्व प्रजापतिन युयुजे, और इसी के साथ उन्होंने यानी फिर दक्ष ने भी दूसरे जो प्रजापति थे उनके अध्यक्षता में दूसरे प्रजापतियों को अपने अधिकार में सेवाओं में लगाया, यानी उन्हें भी प्रजापति द्वियम प्रजापति बनाया, यानी उनकी सेवा में उनको लिया। जैसे अन्य मरीचि आदि गण जो थे उन सबको भी कार्य में नियुक्त किया, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं ज़्यादा प्रजा को उत्पन्न नहीं करते हैं, तो इसीलिए अनंतर दूसरी प्रजाओं को उत्पन्न करने के लिए उन्होंने दक्ष को उस प्रकार से उत्साहित किया, मुख्य प्रजापति बना दिया उनके बाद। और फिर ब्रह्मा जी से आदेश और शक्ति पाकर दक्ष ने दूसरे मरीचि आदि गणों को अपने अध्यक्षता में प्रजापति करके चुनाव करके पद को भूषण करवाया। इस प्रकार से प्रजाओं का विस्तार किया जाने लग गया। तो ऐसे प्रचेताओं को फिर आगे जाकर वापस पुनः वैराग्य विद्या की कृपा होगी क्या, क्योंकि अभी तो वे ब्रह्मचर्य को पालन छोड़ के अभी गृहस्थाश्रम में गृह धर्म को प्राप्त कर रहे हैं, और उस गृह धर्म में न फंस जाए, क्योंकि उन्हें 10 लाख दिव्य वर्षों तक गृहस्थ धर्म में आनंद प्राप्ति का आशीर्वाद भगवान ने दिया। लेकिन इससे भी उन्हें निरत करके भगवत धाम जिस प्रकार से बरीशत महाराज को भेजा गया था, उसी प्रकार से इनका भी कल्याण होकर यानी वैराग्य विद्या को प्राप्त करके भगवान की दृढ़ भक्ति के द्वारा मोक्ष यानी भगवत धाम प्राप्त होगा कि नहीं, इसका विस्तार करेंगे हम आगे 31वें अध्याय के द्वारा, जो चतुर्थ स्कंद का आखिरी अध्याय है। तो आइए श्रवण करते हैं। प्रचेताओं को आगे जाकर जिस प्रकार से उनके पिता महाराज श्री बरीशत को नारद मुनि जी का उपदेश हुआ था और उससे वे भगवत धाम चले गए, उसी प्रकार से किस प्रकार से इन प्रचेताओं को भी नारद मुनि का सत्संग प्राप्त होगा, उपदेश प्राप्त होगा, और उन्हें भी भक्त होने के कारण और भगवान ने पहले ही आशीर्वाद दिया था परम धाम प्राप्ति का, इस प्रकार से उन्हें भी परम पद किस प्रकार से प्राप्त होगा, इसको विस्तार करेंगे मैत्रेय मुनि। मैत्रेय उवाच तत उत्पन्न विज्ञानम आश्वधोक्षज भाषितं स्मरन्त आत्मजे भार्यां विसृज्य प्राव्रजन् गृहात्। ततः उत्पन्नः विज्ञानः अधोक्षज भाषितं स्मरन्तः आत्मजे भार्यां विसृज्य आशु प्राव्रजन् गृहात्। फिर उसके पश्चात 10 लाख वर्ष बीत गए। इतने काल तक उन्होंने पृथ्वी का भोग किया और वार्क्षी के साथ भी उन्होंने सारे आनंद को प्राप्त किया। जब ऐसे प्रचेताओं को विवेक प्राप्त हुआ कि अरे इन कर्मों के जंजाल में हम भी फंसते जा रहे हैं और बड़ा लंबा समय गया, भगवान ने जितना कहा था उतना समय तो बीत चुका है, तब फिर उपायास्यथ मदधाम निर्विद्य निर्यादतः, अर्थात नरक के समान ही जो भौतिक संसार के सुख हैं, जो कि कुत्ता बिल्ली चूहा या फिर नरक में रहने वाले तुच्छ जीव भी इस प्रकार से शारीरिक भोगों को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे भोग, और उसी के साथ पारलौकिक यानी स्वर्ग आदि में भी उसी प्रकार के थोड़े अच्छे स्वच्छ लेकिन वही उसी प्रकार के भोगों से वे लोग क्या हो गए, विसृज्य उदासीन हो गए कि अरे बस हो गया, इसका तो कोई अंत नहीं, कहीं पर तो हमें ही जाकर इसे रोकना पड़ेगा। इस प्रकार से तुम लोग मेरे धाम में आ जाओगे, इस प्रकार से भगवान ने कहा था कि तुम मद धाम मेरे वैकुंठ धाम को वापस लौट आओगे 10 लाख वर्षों के बाद।
इस प्रकार से जो भगवान ने उन्हें आदेश, उपदेश और आशीर्वाद दिया था, इस वाक्य का उन्होंने क्या किया, स्मरण किया। और फिर अपनी पत्नी का भार उन्होंने अपने पुत्रों के ऊपर सौंप दिया। जो पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए थे उनके ऊपर अपनी पत्नी का भार सौंप दिया। और वे प्रचितागण सब के सब 10 के 10, जैसे पांडव भी 5 के 5 स्वर्गारोहिणी चले गए थे, उसी प्रकार से उनके पूर्व आने वाले ये प्रचेतागण ये शीघ्र ही अपने गृह का त्याग किए और आशु बहुत जल्दी प्राव्रजन, उन्होंने परिव्रज का आचार्य बन गए, यानी वन में चले गए और भगवान की उपासना करने के लिए वैखानस आश्रम यानी वानप्रस्थ आश्रम को प्राप्त कर लिया। तो यह लाभ होता है भगवान की कृपा प्राप्त करने का, कि संसार में भी जो आवश्यक सुख है वो भी मिलेगा, शक्ति, संपन्नता, ऐश्वर्य सब मिलेगा। और भगवान की कृपा से मृत्यु से पहले पुनः तीव्र भक्ति योग के द्वारा व्यक्ति पुनः जन्म नहीं लेगा, भगवत धाम चला जाएगा। इसी प्रकार का आशीर्वाद इन प्रचेताओं ने प्राप्त किया था। दीक्षिता ब्रह्म सत्रेण सर्वभूतात्म मेधसा प्रतीच्चाम दिशि वेलायाम सिद्धो बुद्ध्यत्र जाजलिः। प्रतीच्चाम दिशि वेलायाम यत्र जाजलिः सिद्ध अभूत तत्र सर्वभूतात्म मेधसा ब्रह्म सत्रेण दीक्षिताः। फिर वे लोग गृह को, संसार को त्याग कर कहाँ गए, तो वे पुनः पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर, जहाँ पर वेलायाम तत्र जाजली ही सिद्ध अभूत, जहाँ जाजली ऋषि सिद्ध हो गए थे तपस्या के द्वारा, वे लोग तत्र वहाँ पर गए, जिसमें सभी भूतों का एक ही आत्म तत्व व्याप्त है, यानी परमात्म तत्व। सर्वभूतात्म मेधसा ब्रह्म सत्रेण, इस प्रकार से जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ब्रह्म सत्र का संकल्प करके वे सब लोग दीक्षित होकर, यानी संकल्प लेकर वहाँ पर बैठ गए। तपस्या के लिए, भगवान का चिंतन करने के लिए उन्होंने पश्चिमी तट पर जाजली मुनि के आश्रम के सिद्ध पीठ को ही चुना, क्योंकि जहाँ पर पहले कोई सिद्ध हो चुका है, अगर वहाँ हम तपस्या करें तो वहाँ पर हम जल्दी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से ध्रुव महाराज ने केवल 6 महीने में ही इसी वृंदावन के मधुवन में भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया था, क्योंकि हरि सर्वत्र अत्र वसति, भगवान सदा ही यहाँ विराजमान है। वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, भगवान तो एक कदम भी वृंदावन से कभी भी बाहर नहीं जाते हैं। इस प्रकार से वृंदावन के संग का लाभ लेकर ध्रुव ने भगवान को बड़ी सरलता से और सिर्फ 6 महीने में प्राप्त कर लिया था। उसी प्रकार से प्रचेताओं ने जाजली मुनि के उस सिद्ध पीठ को चुना और फिर वहां जाकर उन्होंने क्या किया, तन्नीर्जित प्राण मनोवचो दृशो जीतासनान शांत समान विग्रहान परे मले ब्रह्मणि योजितात्मनः सुरासुरेड्यो ददृशे स्म नारदः। निर्जित प्राण मनोवचो दृशः, वहाँ पर जाकर निर्जन वन में वे लोग गए और जहाँ पर प्राण, मन और वाणी तथा अपनी दृष्टि को अपने वश में उन्होंने कर लिया। इस प्रकार से शरीर को निश्चेष्ट कर दिया, यानी उसमें कोई भी कार्य उन्होंने रखा नहीं। इस प्रकार से शरीर को पूरी तरह सीधा रखते हुए जितासनान, सारे आसनों को जीत लिया, शुद्ध कर लिया अपने आप को, और फिर शांत समान विग्रहान, चित्त के साथ ही उन्होंने अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को भी समान बना दिया, शांत बना दिया। और जैसे विग्रह बिल्कुल हिलते नहीं हैं, एक टक देखते रहते हैं, उसी प्रकार से वे लोग भी भगवान को एक टक हृदय में देखने लगे। परे अमले ब्रह्मणि योजितात्मनः, इस प्रकार से विशुद्ध परब्रह्म में, यानी भगवान के चरणों में वे युक्त हो गए, उनका ध्यान करने लगे। तान सुरा सुरेड्यः नारदः ददृशे स्म, इस प्रकार से जब वे लोग तपस्या में ध्यान में लगे ही थे तो फिर प्रचेताओं को देवता तथा असुर सबों के समान रूप वंदनीय है, क्योंकि हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिप और कंस भी तो
ऐसे ऋषि मुनि को बड़ा नमस्कार करते हैं, अपना मित्र ही मानते हैं। ऐसे श्रीमान देवर्षि नारद मुनि जी सहसा वहाँ प्रकट हो गए और ददृशे उन्होंने उनका दर्शन किया कि अरे हमारे कल्याण करने के लिए यहाँ पर स्वयं नारद जी प्रकट हो गए हैं। वहाँ पर नारद जी आने के पश्चात क्या किया उन्होंने? तम आगतम त उत्थाय प्रणिपत्याभिनन्द्य च पूजयित्वा यथादेशं सुखासीनमथा ब्रुवन्। आगतम तम ते उत्थाय प्रणिपत्य अभिनन्द्य च यथादेशं पूजयित्वा अथ सुखासीनम अब्रुवन्। ऐसे आगतम आए हुए नारद मुनि जी को देखकर तम ते वे सब प्रचेतागण उत्थाय तुरंत खड़े हो गए, उनके सम्मान में प्रणिपत्य साष्टांग प्रणाम करने लगे, अभिनंद्य च और उनका बड़ा आदर सत्कार पूर्वक देश काल के अनुसार यथा देशम पूजयित्वा उनका भली भांति पूजन किया। वहाँ पर जो जल था या फिर पुष्प आदि फल थे उसके साथ उन्होंने नारद मुनि जी का पूजन किया। अथ और इस प्रकार से उसके पश्चात सुखासीनम अब्रुवन, नारद मुनि जी को बड़ा सुखपूर्वक उन्होंने आसन बनाकर बिठाया और ऐसे बैठे हुए नारद मुनि जी को फिर उन सबों ने कुछ कहा। प्रचेतसः उचुः, सारे प्रचेतागण कहते हैं, स्वागतम ते सुरर्षेद्य दिष्टया नो दर्शनम गतः तव चंक्रमणम ब्रह्मन् अभयाय यथारवेः। हे सुरर्षि, सारे सुरों में श्रेष्ठ देवर्षि ऋषि मुनि नारद, ते स्वागतम, आपका बड़ा स्वागत है। दिष्टया अद्यनो दर्शनम गतः ब्रह्मन्, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मणगण, आपकी बड़ी कृपा है कि बड़े भाग्य से आज के समय में आप हमारे सामने उपस्थित हो गए। सूर्य के समान ही रवे है आपका भ्रमण अपने ज्ञान के आलोक के जीवों का कल्याण करने के लिए होता है। आपका जो संक्रमण है या फिर चंक्रमणम यानी जो परिभ्रमण है वो सूर्य के समान ही सारे संसार को तेजस्वी किरणों के द्वारा ज्ञान और प्रकाश देने के लिए, ऊष्मा देने के लिए होता है। उसी प्रकार से आप भी भगवत भक्ति का दिव्य ज्ञान देने के लिए प्रकट होते हैं। तो इसीलिए रवि के समान ही, सूर्य के समान ही अत्यंत तेजस्वी ज्ञानदायक नारद मुनि जी, आपका बड़ा स्वागत है। यदादिष्ट भगवता शिवेनाधोक्षजेन च तद्गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितं प्रभो। प्रभो, हे स्वामी, यद भगवता शीनेन यानी शिवेन, भगवान शिवजी महाराज ने, तथा अधोक्षजेन और उसी के साथ जो हमारे अक्ष यानी दृष्टि के परे हैं ऐसे भगवान श्री वासुदेव जी ने आदिष्टम, हम सबको आदेश उपदेश दिया था, जिस प्रकार से कि तत्गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितम, कि वह गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण प्रायः भूल सा हम लोग उपदेश भूल गए हैं। उन्होंने बड़ा प्रेम से हमारा सत्कार करते हुए, हमारा सम्मान करते हुए शिवजी महाराज ने रुद्र गीत सुनाया था। उसी को गा के हमने भगवान साक्षात वासुदेव जी का दर्शन किया। उन्हीं के आशीर्वाद से संसार में बड़ा भोग ऐश्वर्य सब कुछ पाया। लेकिन 10 साल 10 लाख हजार वर्ष बीत जाने के कारण उनके उपदेश को मानो हम प्रायः थोड़े से भूल ही गए हैं। क्षपितम यानी विस्मृतम, उसकी स्मृति हमारी कम हो गई है। इसीलिए आप बड़ी कृपा करके यहाँ प्रकट हुए हैं, तो आप क्या कीजिए, तन्नः प्रद्योतयाध्यात्मं ज्ञानं तत्त्वार्थ दर्शनं येनांजसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरम। ततः नः आत्मदर्शनम अध्यात्म ज्ञानम प्रद्योतय येन अंजसा दुस्तरम भवसागरम तरिष्यामः। इसीलिए नह यानी हम सबके कल्याण के लिए आत्मदर्शनम, भगवान का दर्शन करा दे, वह ज्ञान या फिर भगवान का साक्षात दर्शन करा दे। इस प्रकार से अध्यात्म ज्ञानम, परमात्मा तत्व से भरे हुए ऐसे साक्षात्कार कराने वाले और प्रकाशित करने वाले प्रद्योतय येन अंजसा, बड़े जल्दी ही शीघ्रता से हमें भगवान का प्रकाश करा दे, दर्शन करा दे,
लाभ करा दे। इस प्रकार से दुस्तरम भवसागरम, जिस भवसागर को पार करना बड़ा दुस्तर है, बड़ा कठिन है, हम बड़ी सरलता से, अंजसा बहुत जल्दी, और आपकी कृपा से बड़ी सरलता से तरिष्यामः, हम पार हो जाए, इसीलिए आप कृपा करके हमारा उद्धार कीजिए। इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की नारद मुनि जी के चरणों में। फिर आगे क्या होता है, नारद मुनि जी वो दिव्य ज्ञान उनको देंगे। मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसां पृष्टो भगवान नारदो मुनिः भगवत्युत्तम श्लोक आविष्टात्मा ब्रवीन्नृपान्। इति प्रचेतसां पृष्टः, इस प्रकार से जब प्रचेताओं के द्वारा नारद मुनि जी को पृष्टः पूछा गया, भगवती उत्तम श्लोके, भगवान श्री वासुदेव जो उत्तम श्लोकों के द्वारा जिनका गुणगान गायन किया जाता है, इनमें आविष्टात्मा, ऐसे भगवान में रति लग जाए या जिनकी रति हमेशा लगी हुई है, ऐसे मुनि नारदः नृपान अब्रवीत, ऐसे राजाओं को, प्रचेताओं से फिर इस प्रकार से उपदेश देते हैं जिससे उनका कल्याण हो जाएगा। तो नारद मुनि जी ने उनका किस प्रकार से कल्याण किया, संसार के भव बंधनों को उनके पिता महाराज के समान ही कर्म से हटाकर पूर्णतया शुद्ध भक्ति में लगा दिया। इसी प्रकार से नारद मुनि जी इसका यहाँ पर कल्याण, प्रचेताओं का कल्याण करेंगे। वो किस प्रकार से दिव्य ज्ञान देंगे, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे श्याम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रचेताओं के उपाख्यान की जय। नारद मुनि जी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।